गोनू झा अपने आरंभिक दिनों में बहुत गरीब थे। 2 जून की रोटी जुटाना उनके लिए कठिन था। ऐसे ही दिनों में घर में ऐसी जरूरत आ पड़ी जिसे टालना मुश्किल था। गोनू झा को महाजन के पास जाना पड़ा और उससे सूद पर 200 रुपये उधार लेना पड़ा। दिन बीतते गए, चाहकर भी गोनू झा महाजन का पैसा वापस नहीं कर पाए। सूद बढ़ता गया। एक दिन गोनू झा के घर महाजन आ धमका और पैसे वापस करने की जिद करने लगा। गोनू झा उसे टालना चाह रहे थे मगर महाजन था कि टलने का नाम नहीं ले रहा था। गोनू झा से महाजन ने ठेठ लहजे में कहा, पंडित जी, सब्र की भी सीमा होती है। अब सूद मूल मिलकर 400 रुपये हो गए। बिना पैसे लिए मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। उद्धरण चिन्ह। गोनू झा परेशान हो गए। अंत में उन्होंने कहा, मुझे एक चिट्ठी लिख लेने दो, फिर सूद मूल की बात करना। गोनू झा ने एक कागज पर चिट्ठी लिखी। चिट्ठी को मोड़कर धोती के फैंट में लपेट लिया और फिर महाजन से बोले, सेठ जी, आप नहीं मान रहे हैं तो लीजिए, अब मैं अपनी यह लीला समाप्त कर रहा हूँ। मैंने ये चिट्ठी महाराज के नाम लिखी है जिसमें मैंने साफ साफ लिख दिया है कि मैंने महाजन से सूद पर 200 रुपये लिए थे। महाजन का कहना है कि सूद समेत मुझे 400 रुपये देने हैं और मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसलिए मैं अपनी फजीहत कराने से अच्छा मर जाना समझकर फांसी लगा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। गोनू झा ने एक धोती समेटी और उसका फंदा बनाकर बनेरी में बांधने लगे। महाजन के हाथ के मानो तोते उड़ गए। उसे जैसे काट मार गया। जब गोनू झा ने धोती का फंदा अपने गले में लगाया तो महाजन को होश आया और उसने गोनू झा के पांव पकड़ लिए तथा वह गिड़गिड़ाने लगा, नहीं महाराज, नहीं, आप ऐसा काम नहीं करें। ब्रह्महत्या का पाप मुझ पर लगेगा, मेरा परलोक बिगड़ेगा। मैं सूद छोड़ने को तैयार हूँ। आप मेरा मूल 200 रुपये लौटा दे, मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन गोनू झा नहीं माने। उन्होंने कहा, मैं 200 रुपया कहाँ से दूं? मेरे पास एक ढेला भी नहीं है। ऐसी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। मेरे लिए मर जाना ही बेहतर है। महाजन ये सोचकर डर गया था कि गोनू झा की चिट्ठी से उस पर उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप लगेगा और वह महाराज की कोप का भाजन बन जाएगा। डर से महाजन के प्राण सूख रहे थे। शरीर से ठंडा पसीना रिस रहा था। उसने गोनू झा से कहा, पंडित जी, 2 दिन के बाद ही मेरे बेटे का विवाह है, इसीलिए पैसे की जरूरत है, वरना मैं आपके दरवाजे पर कदम भी नहीं रखता। चलिए मैं मूल में से 100 रुपये और छोड़ देता हूँ। मुझे बाकी पैसे दे दीजिए, मैं वापस चला जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। गोनू झा ने अपने गले से फंदा हटाया। चौकी से नीचे उतरे। बहुत शांत स्वर में उन्होंने महाजन से कहा, ठीक है, आपसे मैंने 200 रुपये उधार लिए थे, उसमें से आपने 100 रुपये छोड़ दिए हैं। अब आपको मुझसे 100 रुपये लेने हैं। परसों आपके बेटे की शादी है। मैं पंडित हूँ, यह शादी मैं करा दूंगा। 51 रुपये शादी कराने के, 21 रुपये तिलक के, 21 रुपये नवग्रह शांति के तथा 21 रुपये गांठ बांधने के, यानी कुल 114 रुपये बनते हैं। अब आप यह मान लें कि आपने मुझे पंडिताई के लिए 100 रुपये पेशगी दी है। विवाह संपन्न हो जाने के बाद आप मुझे 14 रुपये दे दीजिएगा। अब जाए, विवाह की तैयारी कीजिए, हमारा आपका हिसाब बराबर हो चुका है। उद्धरण चिन्ह। बेचारा महाजन चुपचाप वहां से चला गया और गोनू झा के चेहरे पर मुस्कान खेलने लगी।